अच्छा बना है ना वैसे? एक बात और जान गया कि तुम सनम नहीं हो। इनफैक्ट तुम खुदा का भेजा हुआ एक फरिश्ता हो जो सबको खुशियां फैलाता है, जिसने मेरे जीने का मायना बदल दिया। यू नो यू इट्स ब्यूटिफुल। अरे फिर से वही शुरू कर दिया, सनम सनम सनम। एक बात बताओ, मेरी जिंदगी तुम्हारे होठों से शुरू होती है और तुम्हारी मुस्कुराहट पर ही खत्म हो जाती है। आहिल, इतनी भी अच्छी नहीं हूं मैं जितना आप कहते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं इतनी अच्छी नहीं हूं, और मैं तो क्या, मुझे लगता है इस दुनिया में कोई भी इतना अच्छा नहीं हो सकता। कोई भी, आई डोंट नो, बट लेकिन मेरी सनम जरूर है। मुझे लड्डू बनाने, मैं चलती हूँ। इस सनम को हो क्या गया? जब से वो कोहिनूर होटल की पार्टी से आई है तभी से बहुत ही अजीब अजीब बातें करने लगी है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जैसे मैं इस सनम को जानता ही नहीं। हैप्पी दिवाली सनम। अल्लाह करे कि तुम और आहिल भाई हमेशा खुश रहो। आपको भी दिवाली मुबारक। सनम, इस रोशनी भरी रात में तुम्हारी आंखों में मायूसी क्यों नजर आ रही है? क्यों ही लग रहा है आपको? ऐसा कुछ नहीं। सनम, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूं। तुम जानती हो कि मैं तुम्हें देख के बता सकता हूं कि तुम कितनी परेशान हो। आहिल भाई ने कुछ कहा? मैं आहिल की वजह से नहीं, आपकी वजह से परेशान हूं रेहान। मेरे जिस आने वाले कल की आप दुआ मांग रहे हैं, वो मैंने आपके साथ देखा है, ना कि आहिल के साथ। सनम, देखो, मैं जानता हूं कि आहिल भाई नहीं चाहते कि मैं इस घर में रहूं। वो तो ये भी नहीं चाहते कि मैं तुमसे बात करूं। इसीलिए मुझे कोहिनूर प्रोजेक्ट के लिए जाना पड़ा। लेकिन अब जब तक बेगम साहिबा की तबीयत ठीक नहीं होती तब तक मैं उन्हें छोड़ के नहीं जा सकता। आपको इस घर में कोई परेशानी नहीं होगी, कम से कम मेरी वजह से तो बिल्कुल भी नहीं। सनम, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। मुझे तुम्हें ये बात बहुत पहले बतानी चाहिए थी, पर बता नहीं पाया। क्या? सनम, मैं तुम्हें किसी के बारे में बताना चाहता हूं जो हूबहू तुम जैसी दिखती है। वो तुम्हारी हमशक्ल थी। पहले तो ऐसा ही लगा जैसे तुम हो, लेकिन फिर थोड़ा वक्त बिताने के बाद पता चला कि वो तुमसे कितनी अलग है। अलग मतलब अच्छी या बुरी? I love you, Suneri. I love you, Suneri. I love you, Suneri. I love you. I love you, Suneri. I love you. I love you. I love you. ये लड़की चोर है, ठग है। बहुत सारे चोरी और ठगी के मामले हैं इनके ऊपर। एक और सच्चाई ये है रेहान, ये सब मैं खुद आपको बताने वाली थी। मैं तो यही कह सकता हूं कि काश अल्लाह ने तुम्हारे चेहरे के साथ साथ उसे तुम्हारा दिल भी दिया होता। अब देखो ना,
एक तरफ तुम हो जो कभी अपने बारे में सोचती भी नहीं, और दूसरी तरफ वो जो खुद के अलावा और किसी के बारे में सोच नहीं सकती। लगता है बहुत दिल दुखाया उसने आपका। पर रेहान, हो सकता है ना कि उसकी कोई मजबूरी रही हो। क्या आप उसे माफ नहीं कर सकते? यही तो तुम्हारी बात है सनम, जो तुम्हें पूरी दुनिया से अलग कर देती है। तुम हर बुराई में कोई ना कोई अच्छाई ढूंढ ही लेती हो, लेकिन दुनिया इतनी अच्छी नहीं है। ऐसे लोग हैं इस दुनिया में जो यकीन दिला के यकीन छीन लेते हैं। Anyway, मैं खुश हूं कि अब वो मेरी जिंदगी में नहीं है। वो मेरी जिंदगी में कोई मायने नहीं रखती। या अल्लाह, आज दिवाली है, रोशनी का त्योहार। आज के दिन पूरा घर एक साथ बैठकर खुशियां मनाता है। एक बस मैं ही बदनसीब हूं जिसके पास उसके अपने नहीं है। अल्लाह किसी को लाचार बनाए, लेकिन इतना लाचार ना बनाए। सब जानते हुए भी मैं अपनी सनम और सहर की कोई मदद नहीं कर सकती हूँ, और इन दोनों की जिंदगियां रजिया की मुट्ठी में है। और हाया पता नहीं कैसी होगी। थैंक यू मैम, ये रहा आपका पार्सल। ओके मैम, थैंक यू। ये तो राहत ने भेजा है। आज दिवाली है और मैं जानता हूँ कि आज के दिन मुझे तुम्हारे साथ होना चाहिए था। खैर, मैं नहीं आ सकता तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें तुम्हारा दिवाली का तोहफा नहीं मिलेगा। ये तोहफा तुम्हारे लिए। मुझे लगता है तुम्हें आतिशबाजी पसंद आएगी। हैप्पी दिवाली। राहत, आप मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हैं, तभी तो आपको मेरे दिल की सारी बातें दूर रहकर भी समझ आ जाती हैं। आज मुझे बड़ी अम्मी और सनम की बहुत याद आ रही है। काश आज के दिन वो दोनों मेरे साथ होते। ये वही घर है जो कभी मेरे घर वालों की खुशियों से झिलमिलाता था। पता नहीं मेरे हंसते खेलते घर को किसकी नजर लग गई है। सनम ना जाने कहां है, और सहर मेरे इतने करीब होकर भी मुझसे इतनी दूर है। या अल्लाह, रहम कर, मुझे कोई तो रास्ता दिखा जिससे मैं कम से कम सहर को सारी सच्चाई तो बता सकूं। अल्लाह, मुझे तुझसे और कुछ नहीं चाहिए। बस मुझे मेरे घर वालों का साथ दे दे, फिर से सबको एक कर दे। अल्लाह, सबको एक कर दे।
अल्लाह, आदाब। ये कमबख्त बुढ़िया ने ना पता नहीं मेरा दुपट्टा कहाँ रख दिया, कहीं अपने कपड़ों के साथ तो नहीं ले आई। बुरा न माने, पर आपकी ये जो आपा है ना बिल्कुल भी यकीन के लायक नहीं है। जलती है मुझसे, वो चाहती है कि मेरे हुस्न को जमाने की जालिम नजर लग जाए। वैसे आपको मैं सच बताऊं, हुस्न को ना जितना छुपा के रखे ना उतना ही ज्यादा हसीन लगता है। अल्लाह, मेरा दुपट्टा कहाँ है? मिल गया मेरा दुपट्टा। अल्लाह, मैं तो हुई छुई मुई। ला 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 ला। यही मौका है, मुझे सहर को बताना होगा कि यहाँ कुछ ठीक नहीं है। एक तरफ तुम हो जो कभी अपने बारे में सोचती भी नहीं हो, और दूसरी तरफ वो है जो खुद के अलावा और किसी के बारे में सोच नहीं सकती। ऐसे लोग हैं इस दुनिया में जो यकीन दिला के यकीन छीन लेते। मैं खुश हूं कि अब वो मेरी जिंदगी में नहीं है, वो मेरी जिंदगी में कोई मायने नहीं रखती। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि रेहान ने मुझे इतनी जल्दी भुला दिया। इतनी जल्दी कोई किसी को अपने दिल से कैसे निकाल सकता है? कल तक जिस इंसान के लिए मैं उसकी पूरी दुनिया थी, आज उसकी यादों में भी मेरे लिए कोई जगह नहीं। ठीक है पप्पा, अगर आपकी यही मर्जी है कि मैं उसी घर में रहकर अपना काम करूं जिस घर में रेहान है, तो ठीक है। मैं अपने बीते हुए कल को अपने आज के रास्ते में नहीं आने दूंगी। बस मुझे शक्ति दीजिए कि मैं ऐसा कर पाऊं।
उठिए। अब तो वही है ना जो मुझे वहां वो कोहिनूर, अब यहाँ? हैप्पी दिवाली। आपको भी। कैसा है? जानते हो, ये नवाब साहब की शॉल है। पता है इसकी खास बात क्या है? इस पे जो ये काम किया हुआ है ना, ये सोने के तारों से बनी है। कैसा लग रहा है? हम जानते हैं ये तुम पर बहुत अच्छा लग रहा होगा। तुम बिल्कुल नवाब लग रहे हो कि नवाब। बोलो कैसा लग रहा है? शुक्रिया, लेकिन मुझे कोई तोहफा नहीं चाहिए। ये क्या बदतमीजी है रेहान? किसी का दिया हुआ तोहफा ऐसे लौटाते हैं तो उसकी बेइज्जती होती है। माफ कीजिए बेगम साहबा, लेकिन मुझे नवाब दिखने का कोई शौक नहीं है, और इस शॉल पर मुझे सोने के तारे नहीं, खून के धब्बे दिख रहे हैं। ये सब क्या कह रहे हो रेहान? कम से कम आज के दिन तो गिले शिकवे दूर कर दो। दिवाली का मतलब सजावट और दावत नहीं है। दिवाली का मतलब होता है कि आप आपके दिल के अंदर के अंधेरे को दूर करें, और जब तक आप आहिल भाई की जिंदगी को बर्बाद करने के लिए चाल चलते रहेंगे, तब तक ये दिवाली असली दिवाली नहीं होगी। आग, आग दीदी, दीदी आग, आग दीदी, दीदी आग। भैया, एक मिनट। भैया, 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 तुम ठीक हो ना? भैया, भैया, भैया आंखें खोलो। भैया, भैया, आप इस घर में रहती हैं? तो किसी से मिलने आई हैं आप? फिर तुम मेरी बच्ची हो। सनम तुम्हारी अपनी बहन है। यहाँ खतरा है, यहाँ से चली जाओ, चली जाओ यहाँ से। तुम जाओ यहाँ से, जाओ।